हाँ तो बच्चों, आपकी एक्सरसाइज 5.1 का सेकंड क्वेश्चन देखिए। इसमें आपको फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है। आपको क्या निकालना है, फर्स्ट 4 टर्म आपको फाइंड आउट करनी है। देखिए फर्स्ट पार्ट देखिए, ए आपको दिया हुआ 10, डी आपको दिया हुआ बच्चे 10। तो आपको A1 इक्वल टू ए आपको क्या दिया हुआ है 10। A2 आपको निकालना है। उसने क्या पूछा आपसे, फर्स्ट 4 टर्म। A1 ये हो गई, A2 क्या होगी आपकी बच्चे A1 प्लस डी। A1 क्या है 10, ठीक है, प्लस में डी क्या है बच्चे 10, तो A2 आपका क्या आ जाएगा 20। A2 आपका 20 आ जाएगा। A3 निकालिए। A3 क्या होगी A2 प्लस डी। A2 क्या है आपका 20 प्लस डी क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है 10, क्या आ जाएगा बच्चे A3 आपका 30 आ जाएगा। ठीक है, A4 निकाल दो, क्या आ जाएगा A3 प्लस डी। A3 कितना है 30 प्लस डी कितना है 10। A4 क्या आ जाएगा बच्चे 40, आपका यहां से 40 आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है बच्चे। आपको नेक्स्ट 4 टर्म उसने पूछी थी और वो आपने निकाल दिए, ये है। ठीक है, सेकेंड वन देखिए, इससे और अच्छा क्लियर हो जाएगा। ए क्या दिया हुआ है -2, डी है आपका 0। A1 इक्वल टू आपका -2 हो गया। A2 निकालिए। A2 आपका क्या होगा A1 प्लस डी। A1 क्या है -2 बच्चे, डी क्या है 0। A2 क्या हो जाएगा आपका -2। ठीक है, अब A3 निकालिए। A3 A2 प्लस डी, जो यहां लिखते हो ना उससे एक टर्म कम लिखी जाएगी। A3 A2 प्लस डी, A4 A3 प्लस डी। A3 आपकी A2 क्या है -2 प्लस डी आपका 0, क्या आ जाएगा -2। A3 आपका -2 आ जाएगा यहां से। ऐसे ही A4 निकालिए। 4th टर्म आपकी हो जाएगी A3 प्लस डी। A3 क्या है -2 प्लस डी क्या है 0। A4 क्या हो जाएगा बच्चे -2। ये आपकी 4 टर्म हो गई। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको वैल्यू रखते जाना और करते जाइए। अब देखिए यहां पर A और D दे रखे हैं। A1 क्या हो गया A इक्वल टू, ये तो आपको दे रखा है 4। A2 आप बच्चे निकालोगे सेकेंड टर्म, तो एक टर्म यहाँ पे कम A1 प्लस डी, यही तो होता है फॉर्मूला। A1 क्या है 4 प्लस डी क्या है बच्चे -3, क्या आ जाएगा 4 - 3 इक्वल टू 1 आ जाएगा। ऐसे ही A3 निकालिए। A3 आपका A2 प्लस डी। A2 क्या है 1 प्लस डी क्या है -3। ठीक है, -3 क्या आ जाएगा -2, -3 प्लस 1 -2 बचेगा। ऐसे ही 4th टर्म आपकी निकलेगी A3 प्लस डी। A3 क्या है -2 प्लस डी क्या है -3। ठीक है भाई, A2 -2 है और D आपका -3 है, क्या बचेगा -5। ये आपकी A4 आ जाएगा। देखिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको वैल्यूज रखनी थी, तो आपकी A1 A2 और A3 A4 आपको मिल जाएंगी। करिए नोट डाउन। 4th पार्ट देखिए बच्चे, आपको A1 इक्वल टू -1 दे रखा है। कॉमन डिफरेंस आपको 1/2 दे रखा है। फॉर्मूला नेक्स्ट 4 टर्म निकालनी है आपको। फर्स्ट टर्म ये हो गई, सेकंड आपकी A2 क्या हो जाएगी A1, इससे एक कम A1 प्लस
डी, ये आपका फॉर्मूला। A1 क्या है आपका -1 प्लस डी क्या है 1/2। एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 2 हो जाएगा प्लस 1/2 क्या मिलेगा माइनस का 1/2। A2 निकालिए, A3 निकालिए। A3 आपके बच्चे हो जाएगी A2 प्लस डी। A2 क्या है -1/2 प्लस डी, डी इज 1/2। 1/2 में से 1/2 जाएगा तो क्या आएगा 0। ऐसे A4 निकालो, A4 आपकी हो जाएगी A3 प्लस डी। A3 क्या है 0, A3 बच्चे 0 है आपका, और D क्या है 1/2, तो A4 क्या हो जाएगी 1/2। A4 1/2 आ गया आपका। A3 आपका बच्चे 0 आ गया। A2 आपका -1/2 आ गया, और A1 आपका -1 है ही। ये आपकी 4 टर्म जो वो पूछता है कि भाई फर्स्ट 4 टर्म आप निकालिए। ऐसे ही फिफ्थ पार्ट में भी आपको यही करना है। A दे रखा है A1 आपकी इक्वल टू -1.25। A2 क्या हो जाएगा बच्चे, फॉर्मूला आप जानते हैं A1 प्लस डी। A1 क्या है -1.25 प्लस कॉमन डिफरेंस इज 0.25। इसका आप ऐड करोगे क्या आएगा -1/1.25 और प्लस का 1. ये 1 बचेगा यहाँ से, क्योंकि देखिए 1.25 में से 0.25 0 0 1, यहाँ से बच्चे आपका 1 बचेगा। A3 आपका A2 प्लस डी। A2 क्या आया है 1 प्लस डी क्या है 0.25 आपका डी है, तो क्या आ जाएगा A3 आपका 1.25। A4 क्या हो जाएगा, A4 आपका हो जाएगा बच्चे A3 प्लस डी। A3 क्या है 1.25 प्लस डी 0.25। ठीक है, क्या आ जाएगा 0.25 यानी 1.5। तो बच्चे आपका A4 क्या आया है 1.5, A3 क्या आया है 1.25, A2 क्या आया है आपका 1, और A1 आपका -1.25 है ही। ठीक है बच्चे, ये आपकी वैल्यूज आ जाएंगी। तो इनको अच्छा बच्चों, ये आपका कॉमन डिफरेंस यहाँ पे प्लस लेके हमने एक क्वेश्चन कर दिया, लेकिन जो बुक में दे रखा है ना आपका कॉमन डिफरेंस उसने माइनस का ले रखा है। यहाँ पे आप प्लस से कर दो ये आएगा, अगर आप माइनस से करना चाहो, इसे माइनस लेकर करना चाहते हो तो लो माइनस से भी एक बार कर देते हैं। आपका ये आपका माइनस से ले लो इसे, ये लो, ये देखिए कॉमन डिफरेंस ये है। A1 क्या है आपका -1.25 और माइनस का 0.25, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो ये क्या आएगा माइनस का 1.50। ठीक है बच्चे, ये आपका A2 आ जाएगा। अब A3 निकालना है। A2 क्या है आपका -1.5 प्लस D क्या है माइनस का 0.25। ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, माइनस माइनस फिर से प्लस हो जाएंगे, -1.575 आ जाएगा। ऐसे ही A3 क्या है आपका 1.75। ठीक है बच्चे, प्लस D क्या है, ये माइनस का है, माइनस का 0.25। अब ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, 1.70 ये हो जाएगा बच्चे आपका माइनस का 2। A4 आपका क्या आ जाएगा, A4 बच्चे यहाँ से आपका माइनस का 2 आ जाएगा। तो आपका A4 माइनस का 2 आ गया,
A3 आपका माइनस का 1.75 आ गया, A2 आपका 1.50 और ये करिए बच्चे नोट डाउन। मैंने एक बार आपको प्लस से भी कर दिया, प्लस से भी ठीक है, अगर माइनस दे रखा है तो माइनस से इस तरह से आएगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए बच्चे, फॉर दी फॉलोइंग एपीज, ये आपको एपी दे रखी है, एपी की सीरीज है बच्चे। राइट दी फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, पूछा है इसने फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस आपको निकालना है। देखिए फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट टर्म क्या है आपकी 3, देखिए a1 इक्वल टू 3, एक तो हो गया फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है बच्चे, a2 माइनस a1, a2 क्या है 1, a2 क्या आपका 1 माइनस a1 क्या है 3, क्या आ गया माइनस का 2, तो आपका कॉमन डिफरेंस क्या आया बच्चे माइनस का 2। a1 आपका फर्स्ट टर्म इज 3 एंड कॉमन डिफरेंस इज माइनस का 2। फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट होता है। सेकंड पार्ट देखिए, आपको फर्स्ट टर्म निकालनी है। फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे, a1 क्या है बच्चे माइनस का 5, कॉमन डिफरेंस निकालना है। कॉमन डिफरेंस का फार्मूला आप जानते हो, कॉमन डिफरेंस का फार्मूला क्या होता है, a2 माइनस a1, a2 क्या है माइनस का 1, माइनस का 1 माइनस माइनस 5, ठीक है, माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 5, क्या आया 5 में से बन जाएगा तो क्या मिलेगा आपको 4। कॉमन डिफरेंस आपका क्या आया, कॉमन डिफरेंस बच्चे आपका 4 आएगा। यहां से आपका a1 आपका दिया हुआ -5 एंड कॉमन डिफरेंस इज 4। थर्ड पार्ट देखिए, फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगी आपकी यहां से a1 क्या है 1/3, बिल्कुल सिंपल। अब आती है कॉमन डिफरेंस की बात। कॉमन डिफरेंस का आपको फार्मूला पता है, a2 माइनस a1 से हम कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं। a2 क्या है 5/3 माइनस a1 क्या है 1/3, तो बच्चे 3 आपका कॉमन एलसीएम आ जाएगा, यहां से क्या मिलेगा 5 माइनस 1 क्या आ जाएगा 4/3। आपका यहां से कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा बच्चे 4/3, ये आपका कॉमन डिफरेंस हो जाएगा, फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस। फोर्थ पार्ट देखिए, फर्स्ट टर्म क्या दे रखी है 0.6, कॉमन डिफरेंस की उसने बात की है। सेकंड कॉमन डिफरेंस, ये क्या होता है a2 माइनस a1, a2 क्या है यहाँ पे 1/7 माइनस a1 क्या है 0.6, 1.7 में से 0.6 जाएगा, क्या बचेगा बच्चे 1.1। आपका यहाँ पे CD क्या आ जाएगा कॉमन डिफरेंस बच्चे 1.1। फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगी आपकी, फर्स्ट टर्म आपको दे रखी है 0.6, ठीक है बच्चे, करिए कैलकुलेट, बहुत आसान है, नोट डाउन करिए। फोर्थ क्वेश्चन देखिए बच्चे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, कि ये जो नीचे दिए गए पार्ट हैं ये क्या ये कौन कौन से एपी की फॉर्म में हैं। अगर ये एपी की फॉर्म में हैं, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, उनका कॉमन डिफरेंस निकालिए, एंड 3 मोर टर्म, राइट 3 मोर टर्म, और उससे आगे की 3 टर्म इसमें लिखिए। फर्स्ट हमारा क्या है, इसको ये चेक करना है कि ये एपी की फॉर्म है या नहीं है। फर्स्ट पार्ट देखिए बच्चे, एपी की फॉर्म निकालने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस। अगर कॉमन डिफरेंस समान होगा तो वो एपी में होगा, अगर कॉमन डिफरेंस समान नहीं होगा तो वो एपी की फॉर्म नहीं होगी। तो पहले क्या निकालेंगे हम, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का फार्मूला क्या है आपका, a2 माइनस a1, a2 क्या है 4 माइनस 2 क्या आया 2,
ठीक है, कॉमन डिफरेंस आपका 2 आ गया, ये आपका D1 आ गया, D2 सेकंड कॉमन डिफरेंस, A3 माइनस A2, A3 क्या है 8 माइनस 4 क्या आ गया 4। बच्चे D1 इक्वल टू D1 इज नॉट इक्वल टू D2। जब कॉमन डिफरेंस समान नहीं है तो ये AP की फॉर्म बनेगी क्या, नहीं बनेगी। इट डज नॉट फॉर्म अ AP सीरीज, ये AP की सीरीज नहीं बनाएगा क्योंकि कॉमन डिफरेंस आपका इक्वल नहीं है। AP के लिए आपका कॉमन डिफरेंस समान चाहिए, ठीक है। सेकंड पार्ट को चेक करते हैं बच्चे, यहाँ पे भी कॉमन डिफरेंस चेक करिए। आपको देखो पहले ना ये पता होना चाहिए, ये क्या आपका A1 है, ये आपका A2 है, ये A3 है, ये आपका A4 है। ये आपको 4 टर्म दे रखी हैं हर क्वेश्चन में, ठीक है। अब आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है। कॉमन डिफरेंस D1 क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1। A2 क्या है 5/2 माइनस 2 क्या आ जाएगा, कॉमन आपका LCM आ जाएगा 2 LCM आएगा 5 माइनस 1 से 2 2 जा 4 क्या आ जाएगा ये 1/2। D2 निकालिए बच्चे। सेकेंड कॉमन डिफरेंस ये A2 माइनस A1 निकला है, अगला आपका A3 माइनस A2 निकलेगा। A3 माइनस A2, A3 क्या है 3 और A2 क्या है आपका 5/2, ठीक है। LCM लीजिए, 2 आपका बच्चे LCM आ जाएगा, यहाँ से 2 LCM आ जाएगा, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ हो जाएगी। 3 2 जा 6 माइनस 5 1 जा 5 क्या आ जाएगा 1/2। तो आपका D2 क्या आ गया बच्चे 1/2। D1 इक्वल टू D2। आपके कॉमन डिफरेंस, इस सीरीज के कॉमन डिफरेंस बच्चे सेम है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो सीरीज किस में होगी आपकी, AP की फॉर्म में होगी। तो गिवन, तो आपकी गिवन सीरीज इज इन फॉर्म ऑफ AP की फॉर्म में होगी ये, ठीक है। अगर ये AP की फॉर्म में है, उसने बोला है कि अगर ये AP की फॉर्म में है तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस हमने निकाल दिया बच्चे, कॉमन डिफरेंस निकाल दिया। फर्स्ट उसने कॉमन डिफरेंस पूछा है, उसके बाद राइट 3 मोर टर्म। तो आपने A4 तक तो उसने दे रखी है, तो आपको 3 टर्म और निकालनी है इससे आगे। तो आपको A4 तक उसने दे रखी है, तो A5 निकालिए। A5 क्या होगा, आपको फॉर्मूला पता है, जो टर्म यहाँ पर दी हुई है A5 निकालनी है तो उससे एक कम, यानी कि A4 प्लस D, ये फॉर्मूला होता है। A4 बच्चे आपको क्या दे रखी है 7/2 गिवन है, 7/2 प्लस D आपका 1/2 आपने कैलकुलेट किया है, ठीक है। क्या आएगा 2 LCM आ जाएगा, 7 प्लस 1 8/2, 2 4 जा 4 आपका, जो आपकी बच्चे फिफ्थ टर्म आएगी वो कितनी आएगी 4 आएगी आपके पास, कितनी आएगी 4। अब नेक्स्ट टर्म कैलकुलेट करिए A6, क्योंकि उसने नेक्स्ट 3 टर्म 3 मोर टर्म, A5 A6 निकालिए। A6 क्या आएगी, मैंने आपको बताया जो यहाँ पे टर्म दे रखी है n टर्म 6 है, तो A5 प्लस D, ठीक है। A5 क्या है 4 आपने कैलकुलेट किया है, प्लस में D आपका बच्चे 1/2 है। इसे भी ऐड करिए, LCM आपका 2 आ जाएगा, 2 LCM आ जाएगा इसका, 4 2 जा 8 प्लस इसकी इससे होगी क्रॉस 1 क्या आ जाएगा 9/2। ऐसे ही A7 कैलकुलेट करिए, क्योंकि 3 मोर टर्म यही बनेंगी, 4 तक दे रखी है, 5 6 और 7, ये क्या हो जाएगी A7 है तो A6 प्लस D।
A6 आपका क्या आया है 9/2, 9/2 प्लस D क्या कैलकुलेट कर रखा आपने 1/2, क्या मिलेगा आपको 2 आपका बच्चे एलसीएम आ जाएगा, 2 एलसीएम आ जाएगा ऊपर 9 प्लस 1 इक्वल टू 10/2 इक्वल टू 5। ठीक है, ये आपकी 9/2 एंड 5, ये आपकी बच्चे A5 आपका, आप A5 आपका 4, A6 आपका बच्चे 9/2 और A7 आपका 5। ये आपकी नेक्स्ट थर्ड टर्म है और एक कॉमन डिफरेंस पूछा था, ये आपके कॉमन डिफरेंस हैं। करिए बच्चे नोट डाउन। थर्ड पार्ट देखिए बच्चे, आपको कॉमन डिफरेंस देखिए इसमें एपी निकालना, पहले सीरीज एपी में है या नहीं, इसके लिए कॉमन डिफरेंस आपका A2 माइनस A1, A2 क्या है बच्चे -3.2 माइनस 1.2, ठीक है, -3.2 माइनस प्लस 1.2 कितना हो जाएगा, कितना आ जाएगा बच्चे -3.2 1.202, ठीक है, ये आ जाएगा -2 इक्वल टू -2। कॉमन डिफरेंस कितना आया -2। अब सेकंड देखिए A3 माइनस A2, सेकंड एक कॉमन डिफरेंस और निकाल लीजिए, A3 माइनस A2 माइनस 5/5.2 माइनस का 3.2 कितना हो जाएगा -5.2 प्लस 3.2 4.2 5.2, ये भी -2। बच्चे कॉमन डिफरेंस आपका सेम है, इसलिए ये किस में होंगी सीरीज एपी में होगी सीरीज। अगर एपी में होगी तो फिर 3 कॉमन डिफरेंस नेक्स्ट टर्म लिखनी है। नेक्स्ट टर्म कितनी है A4 तक उसने दे रखा आपको, तो नेक्स्ट 3 टर्म और आपको लिखनी है, तो A5 लिख दीजिए। A5 होगी आपकी A4 प्लस D, A4 क्या है 7.2 प्लस D क्या है बच्चे -2 आपने कैलकुलेट किया है, क्या आ जाएगी, क्या आएगा बच्चे 5.2 आएगा क्या, अरे बोलो 7.2, A4 आपका क्या है माइनस का 7.2 माइनस का और -2 कितना आ जाएगा -9.2, ठीक है, ये आपका A5 आ जाएगा। आपको करनी है 3, A6 निकाल दो, A6 क्या आएगा A5 प्लस D, A5 क्या आया आपका -9.2 प्लस D क्या है बच्चे, D आपका क्या है -2, क्या मिलेगा -9 और 2 11 -11.2, A6 आपका बच्चे -11.2 आएगा, -11.2। ऐसे ही A7 कर दीजिए, A7 क्या होगा आपका A6 प्लस D, A6 आपने क्या कैलकुलेट किया है -11.2 प्लस D क्या है -2, तो -13.2, ये आपका A7 आ जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट देखिए आपका फोर्थ पार्ट, क्या दे रखी है सीरीज दे रखी है। आपकी सुविधा के लिए मैं लिख दूं एक बार, A1 देता है, A2 देता है, A3 देता है, A4 देता है। बच्चे मैं ये इसलिए लिख रहा हूं, आगे आपको जो सीरीज जो 3 मोर टर्म लिखनी है वो 6, 5, 6 और 7 लिखनी है। जैसे यहाँ पे आपने 5, 6 और 7 कैलकुलेट की है। तो कॉमन डिफरेंस निकालिए, कॉमन डिफरेंस क्या होगा
A2 माइनस A1 होगा, A2 माइनस A1 आप करोगे -6 माइनस का 10, क्या आ जाएगा ये -6 प्लस 10 इक्वल टू 4। नेक्स्ट आप देखिए कॉमन डिफरेंस क्या होगा, अगला कॉमन डिफरेंस आप निकालोगे A3 माइनस A2, A3 माइनस A2 आएगा, A3 माइनस A2, A3 क्या बच्चे -2 -6 क्या आ जाएगा -2 प्लस 6 इक्वल टू 4। आपका कॉमन डिफरेंस बच्चे समान है, अगर कॉमन डिफरेंस आपका सेम है तो इस एपी की सीरीज है। सीरीज क्या है ये, सीरीज इज इन एपी। अगर सीरीज एपी में है, उसने बोला है कि इफ दे फॉर्म एपी, अगर ये एपी बनाती है तो कॉमन डिफरेंस और 3 मोर टर्म लिखिए। कॉमन डिफरेंस तो आपको पता चल गया 4 आ गया आपका, लेकिन 3 मोर टर्म आपने कहां तक उसने निकाल रखी है, A4 तक दे रखी है, तो आपको 3 मोर टर्म निकालनी है। 3 मोर टर्म आपकी क्या हो जाती है, यहां पर अगर मैं लिखूं +3 टर्म अगर लिखूं तो क्या हो जाती है बच्चे, A5 A6 एंड A7, ये आपको कैलकुलेट करनी है। तो A5 आप निकालोगे, फॉर्मूला आप जानते हो, इससे एक कम A4 प्लस D। A4 क्या है आपका, A4 2 है, 2 प्लस D आपने 4 कैलकुलेट किया है, क्या आया 6, आपका A5 आ गया। A6 निकालिए बच्चे, A6 आपका होगा A5 प्लस D। A5 क्या है 6 आपने कैलकुलेट किया है, प्लस D आपका 4 है, तो आपका A6 क्या हो जाएगा, यहाँ से 10 हो जाएगा। A7 निकालिए, A6 प्लस D, A6 क्या है 10 प्लस D क्या है, D आपका 4 है, क्या आ जाएगा 14। A7 आपका 14 आ जाएगा। ये बच्चे आपकी जो उसने 3 टर्म नेक्स्ट टर्म पूछी थी, A6 A5 A6 और A7, और कॉमन डिफरेंस आपका 4 है। करिए बच्चे कैलकुलेट। फिफ्थ पार्ट देखिए बच्चे, 3 प्लस √2, 3 प्लस 2 √2, 3 प्लस 3 √2, ये एपी की सीरीज है या नहीं है चेक करना है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, A2 माइनस A1। A2 क्या बच्चे 3 प्लस √2 माइनस 3, क्या आ जाएगा इक्वल टू 3 में से 3 जाएगा, √2 बचेगा, क्या बचेगा √2, ठीक है। √2 और एक आप निकालिए, सेकेंड कॉमन डिफरेंस देखिए, A3 माइनस A2। D2 जब निकालोगे बच्चे कॉमन डिफरेंस, तो 3 प्लस 2 √2 माइनस 3 √2। अब देखिए इसमें से 3 √2 निकालिए, क्या आएगा 3 प्लस 2 √2 माइनस 3 प्लस √2 है बच्चे, ये 3 प्लस √2 है, ठीक है। क्या आएगा 3 से 3 कैंसिल, 2 √2 माइनस √2 कितना मिलेगा √2। यहाँ पे भी कॉमन डिफरेंस √2 है, यहाँ पे भी कॉमन डिफरेंस √2 है। सीरीज किस में होगी, एपी में। सीरीज इज इन एपी, अगर सीरीज एपी में होगी राइट 3 मोर टर्म, तो A4 तक उसने दे रखी है आपको, A5 निकाल दीजिए, A4 प्लस D, ये आपको 3 मोर टर्म निकालनी है। कॉमन डिफरेंस आपका आ गया, कॉमन डिफरेंस आपका सेम है, कॉमन डिफरेंस सेम है यानी कि सीरीज एपी में है। अगर सीरीज एपी में है तो आपको 3 मोर टर्म लिखनी है। A4 तक उसने दे रखी है तो A5 निकालेंगे, A4 प्लस D। A4 क्या है आपके पास 3 प्लस 3 √2, ठीक है, 3 प्लस 3 √2 प्लस D क्या है √2, क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा बच्चे से जोड़ोगे तो
जल्दी करिए। 3√2 प्लस √2 4√2, 3 प्लस 4√2, 3 प्लस 4√2 आपका है A5 आ जाएगा। ऐसे ही A6 निकालोगे, A5 प्लस D। A5 क्या आया आपका 3 प्लस 4√2 प्लस D क्या है √2, कितना हो जाएगा √2, 4√2 और 1√2 5√2, 3 प्लस 5√2, ये आपका A6 आ जाएगा। और A7 निकाल दीजिए, A7 क्या आ जाएगा A6 प्लस D। A6 आपका क्या आया है 3 प्लस 5√2 प्लस D आपका √2 है बच्चे, कितना मिल जाएगा, ये इसके नीचे आ गया क्या, A7 निकालोगे, A6 आपका है 3 प्लस 5√2 प्लस √2, कॉमन डिफरेंस 5√2 और 1√2 कितना हो गया 6√2, 3 प्लस 6√2, ये आपका A7 आ गया बच्चे 3 प्लस 6√2। ठीक है, ये आपका A6 है, ये आपका A5 है। आपकी 3 मोर टर्म, एक ये है, एक ये है और एक A7 है, और कॉमन डिफरेंस आपका √2 है। 6th पार्ट देखिए, 6th पार्ट में आपको दे रखे हैं कॉमन डिफरेंस आप निकालोगे, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा A2 माइनस A1, क्या आ जाएगा 0.22 माइनस 0.2, क्या बचेगा 0.2 भाई 0.22.2020, ये आ जाएगा बच्चे 0.02। ठीक है, सेकंड देखिए, अगला कॉमन डिफरेंस A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, A3 क्या है 0.222 माइनस 0.22, क्या आएगा 0.002। ठीक है, क्या इसमें कॉमन डिफरेंस आपके इक्वल आते हैं बच्चे, इसमें कॉमन डिफरेंस आपके सेम है, कॉमन डिफरेंस बच्चे इसका सेम है क्या, ये 0.02 है, ये 0.002 है, तो कॉमन डिफरेंस आपका बराबर नहीं है, तो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होगा। सीरीज क्या है, सीरीज डज नॉट इन AP। ठीक है, करिए कैलकुलेट। सेवंथ पार्ट देखिए बच्चे, यहाँ पे सबसे पहले आप कॉमन डिफरेंस निकालिए, A2 माइनस A1 क्या आएगा, A2 माइनस A1 माइनस का 4 माइनस का 0, क्या मिलेगा माइनस का 4। A3 माइनस A2 निकालिए, मैंने डिटेल से आपको पिछले क्वेश्चन में बता दिया है किस तरह से है, ये A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, सारा कुछ कॉमन डिफरेंस कैसे है। अब मैं सीधा बता रहा हूँ आपको, कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A3 माइनस A2 निकालोगे माइनस का 8 माइनस का 4, क्या आएगा बच्चे, ये हो जाएगा माइनस का 8 प्लस का 4 माइनस 4। कॉमन डिफरेंस यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे माइनस 4 है, इसका मतलब ये सीरीज किसकी है, सीरीज किसमें होगी AP में, सीरीज इज इन AP। ठीक है, अगर सीरीज AP में है तो हमें क्या निकालना है, नेक्स्ट 3 टर्म निकालनी है। 4 तक उसने दे रखी है, A5 निकाल दो, A5 क्या होगा A4 प्लस D, A4 आपका क्या है बच्चे -12 प्लस D क्या निकाला आपने माइनस का 4, क्या हो जाएगा माइनस का 16। ठीक है बच्चे, क्या हो जाएगा माइनस का 16। A6 निकाल दो, A6 क्या होगा A5 प्लस D,
A5 प्लस डी, A5 क्या निकाला आपने माइनस का 16 प्लस डी क्या हो जाएगा माइनस का 4 बच्चे, क्या हो जाएगा माइनस का 20, A6 हो जाएगा। A7 निकाल दो यहाँ से, A7 क्या होगा A6 प्लस डी, A6 आपने क्या निकाला माइनस का 20, A6 आपने माइनस का 20 निकाला है, प्लस डी क्या है आपका माइनस का 4, क्या आ जाएगा माइनस का 24। ठीक है, ये आपकी नेक्स्ट 3 टर्म हो गई, क्योंकि सीरीज एपी में थी तो नेक्स्ट 3 टर्म निकाल दी। 8th पार्ट देखिए बच्चे, 8th पार्ट में आपको दे रखा है A2 माइनस A1 निकालिए पहले, A2 माइनस A1 क्या हो जाएगा माइनस 1/2 माइनस का 1/2 क्या होगा माइनस 1/2 प्लस 1/2, 1/2 में से 1/2 जाएगा तो क्या आएगा बच्चे 0। नेक्स्ट A3 माइनस A2, A3 माइनस A2 कैलकुलेट करिए, A3 माइनस A2 कितना आ जाएगा बच्चे, कितना आ जाएगा A3 आपका माइनस 1/2 माइनस A2 माइनस का 1/2। ठीक है, क्या आ जाएगा माइनस 1/2 प्लस 1/2 वही 0 आ जाएगा। दोनों कॉमन डिफरेंस सेम है, इसका मतलब क्या हुआ सीरीज किस में है आपकी सीरीज एपी में है, सीरीज इज इन एपी। अगर सीरीज एपी में है तो नेक्स्ट 3 टर्म आपको निकालनी पड़ेंगी। A4 उसने दे रखी है तो A5 निकाल दो, A5 क्या होगी A4 प्लस डी, A4 क्या है माइनस का 1/2 प्लस डी क्या है बच्चे 0 आपने कैलकुलेट किया है माइनस का 1/2 आ जाएगा। A6 निकाल दीजिए, A6 क्या होगी A5 प्लस 0, A5 आपका क्या आया है माइनस 1/2 प्लस 0 माइनस का 1/2। A7 क्या हो जाएगा A6 प्लस डी। बिल्कुल सिंपल बच्चे, वैल्यू रखते जाइए फॉर्मूला लगाते जाइए। A6 क्या होगा A6 आपने निकाला माइनस का 1/2 और डी बच्चे आपका क्या आया 0, क्या आ जाएगा माइनस 1/2। तो आपकी जो नेक्स्ट 3 टर्म आई है वो माइनस 1/2, एक ये माइनस 1/2 और एक ये माइनस 1/2। कॉमन डिफरेंस आपका क्या आया था वो आपका 0 आया था, क्या आया था कॉमन डिफरेंस 0। ठीक है, करिए नोट डाउन। 9th पार्ट देखिए बच्चे, कॉमन डिफरेंस निकालिए, क्या आएगा A2 माइनस A1, A2 क्या है 3 माइनस 1 क्या आया 2। ठीक है, ये आपका कॉमन डिफरेंस। D2 निकालोगे तो क्या आएगा A3 माइनस A2, A3 माइनस A2 9 माइनस 3 क्या आएगा आपका 6। ठीक है, A1 D1 आपका यह था, एक और निकाल लीजिए D3, अगर कॉमन डिफरेंस निकालें तो क्या आ जाएगा A4 माइनस A3, A4 यानी 27 माइनस 9 क्या आ जाएगा 18। कॉमन डिफरेंस आपका समान नहीं है, क्या है कॉमन डिफरेंस D1 इज नॉट इक्वल टू D2 इज नॉट इक्वल टू D3, इसलिए ये सीरीज इज नॉट इन AP। ठीक है, 10th पार्ट देखिए, 10th पार्ट में आपको दे रखा है A2 माइनस A1 निकालिए डिफरेंस, क्या आ जाएगा 2A माइनस A, क्या आया बच्चे A। A3 माइनस A2 निकालिए, क्या आएगा A3 माइनस A2 3A माइनस 2A, क्या आया A। ठीक है, कॉमन डिफरेंस सेम है तो सीरीज किस में होगी बच्चे, सीरीज इज इन AP में होगी क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है। AP में होगी तो हमें क्या निकालना है 3 मोर टर्म, A4 तक उसने निकाल रखा है तो A5 क्या हो जाएगा A4 प्लस D, A4 क्या है आपका 4A, A4A
A1 A2 A3 A4 ये हो गया, प्लस में D आपने क्या निकाला बच्चे, A क्या आ गया 5A, A6 निकालिए A5 प्लस D, A5 क्या आया है 5A प्लस D क्या है A, क्या आया 6A, क्या आया बच्चे A6 आपका 6A, ये आपका 5A आ गया। अब A7 निकाल दीजिए, A7 क्या होगा A6 प्लस D, A6 क्या आया है 6A प्लस D क्या है बच्चे आपका A, क्या आ गया 7A। करिए बच्चे नोट डाउन। 11th पार्ट देखिए बच्चे, यहाँ से कॉमन डिफरेंस देखिए, A2 माइनस A1 क्या होगा A स्क्वायर माइनस A आपका कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा A माइनस 1, ठीक है। अब सेकंड कॉमन डिफरेंस देखिए, सेकंड टर्म के बीच में A3 माइनस A2 क्या आ जाएगा A का क्यूब माइनस A स्क्वायर, यहाँ से A स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, क्या मिलेगा A माइनस 1। तो क्या कॉमन डिफरेंस इनके बराबर हैं, कॉमन डिफरेंस इनके सेम नहीं है, तो सीरीज कॉमन डिफरेंस D1 इज नॉट इक्वल टू D2, तो सीरीज इज नॉट इन AP, ये सीरीज AP में नहीं होगी, ये क्वेश्चन आगे सॉल्व नहीं होगा। आगे देखिए नेक्स्ट पार्ट आपका 12th पार्ट क्या कहता है, A2 माइनस A1 क्या होगा √8 माइनस √2, ठीक है। इसको बच्चे कैसे लिख सकते हैं आप, इसको इस तरह से स्प्लिट करिए, इसमें से कुछ बाहर आ जाए, तो अगर मैं इसे 8 को 4 × 2 लिखूं तो क्या होगा, यहाँ से 4 का √2 बाहर आ जाएगा, यहाँ से √4 क्या होता है 2, तो 2√2 बचेगा, 2√2 माइनस √2, √2 अगर कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, वही है 2√2 में से 1√2 जाएगा तो 1√2 ही बचेगा, क्या बचेगा यहाँ से √2 बचेगा, ठीक है। अब A2 माइनस A1 हो गया, अब A3 माइनस A2, ये चेक करिए 18 √18 माइनस √8 क्या हो जाएगा √18, इसको कैसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं बच्चे, भाई इसे लिखो आप, कोई ऐसी वैल्यू 9 2 जा लिख लो, यहाँ से 3 बाहर आ जाएगा। इसे कैसे लिखोगे, इसे बच्चे ऐसे लिख लो जैसे ऊपर लिखा है हमने 4 × 2, ये तो कॉमन सेंस का सवाल है, ये यहाँ से 3 बाहर आ जाएगा मेरे बच्चे, √2 बचेगा, माइनस यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा, अंदर 2 बचेगा। अब देखिए 3√2 में से 2√2 जाएगा तो क्या बचेगा √2 ही तो बचेगा, क्या बचेगा √2 यहाँ से बचेगा। यहाँ पे भी आपका डिफरेंस कॉमन डिफरेंस √2 है, यहाँ पे भी आपका कॉमन डिफरेंस √2 है, इसका मतलब क्या हुआ, सीरीज किस में होगी, सीरीज इज इन AP। अगर सीरीज AP में है तो उसकी हमें नेक्स्ट 3 टर्म निकालनी पड़ेंगी, A4 तक दे रखा है, A5 क्या होगा A4 प्लस D, A4 क्या बच्चे आपका √32 प्लस A4 ये हो गया, D आपने निकाला √2, D आपका ये है √2, तो इसे कैसे लिखोगे 16 2 जा लिख देंगे, इसे लिख देंगे 16 × 2 32 प्लस √2, ये 4 बाहर आ जाएगा, भाई आपका यहाँ से 16 का √16 क्या होता है 4 होता है, 4√2 प्लस √2,
4√2 प्लस √2 क्या हो गया 5√2। ठीक है, अब इसको यहाँ भी छोड़ सकते हो आप 5√2, या इसे कैसे लिख सकते हो भाई, अगर मैं इसे अंडर रूट में लेके जाऊँ, 5 को अंडर रूट में अगर लेके जाऊँ तो 5 5 जा 25। अगर मैं इसे ऐसे भी तो लिख सकता हूँ मेरे बच्चे, ये जैसे आपने क्या था, अगर 16 के बाहर 4 है, अगर 4 को अंडर रूट में लेके जाना है तो 4 × 4 अंडर रूट। अब इसे ऐसे ही 5 को अगर अंडर रूट में लेके जाऊं तो 5 × 5 हो जाएगा, यानी 25 अंडर रूट 25 लिख सकते हैं ना। 5 को अंडर रूट 25 भी लिख सकते हैं, क्योंकि अंडर 25 का रूट क्या होता है 5 को ऐसे लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। इनटू में क्या है अंदर, ये भी तो अंडर रूट में ही है 2, तो क्या हो जाएगा ये अंडर रूट 50। ठीक है, हो जाएगा ना। ऐसे ही A6 निकालिए, A6 क्या हो जाएगा A5 प्लस D। A5 क्या आपका, ये निकाला आपने √50 प्लस √2। कैसे लिखोगे इसे 25 × 2 लिख सकते हैं ना, प्लस √2। यहाँ से क्या बाहर आ जाएगा, 25 का अंडर रूट क्या होता है 2, ये 5 होता है, 5 आपका बाहर आ जाएगा बच्चे, अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2, 5√2 प्लस 1√2 6√2। वही बात है, अगर मैं इसे इसके अंदर लेके जाऊं तो क्या कर दूं 6 × 6 यानी कि 36 × 2 में इसे लिख सकता हूं, तो ये क्या आ जाएगा अंडर रूट 72। ऐसे में A7 कैलकुलेट कर सकता हूं यहाँ से, A6 प्लस D। A6 क्या है आपका 72, A6 जो आया आपका अंडर रूट 72 आया है। ठीक है, लिख दो, प्लस में D क्या है आपका डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस √2 लिख दो बच्चे। क्या लिख सकते हैं इसको 36 × 2 लिख सकते हैं क्या, 72 को 36 × 2 बिल्कुल लिख सकते हैं, प्लस में √2। यहाँ से क्या हो जाएगा 36 बाहर आएगा, इससे 6 आ जाएगा। अंडर रूट 36 क्या होता है 6 होता है बच्चे, अंडर रूट 2 प्लस √2, 6√2 प्लस में 1√2 क्या हो गया 7√2। अब मैं इसे 7 को इसके रूट के अंदर लेके जाऊं तो 7 × 7 यानी 49। इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं 49। अगर मैं 49 इसको रूट को हटाऊं यहाँ से तो 7 मिलेगा हमें, मैंने 7 को ऐसे लिख दिया, या ये 7 ऐसे लिखा जा सकता है। अगर मैं इसका 7 का रूट निकालूं तो क्या आएगा 7 ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, इसे इनटू में √2 क्या हो जाएगा अंडर रूट 49 × 2 98। करिए बच्चे नोट डाउन, कितना सिंपल क्वेश्चन है। 13 पार्ट देखिए बच्चे, A2 - A1 क्या हो जाएगा, A2 - A1 यहाँ से क्या आएगा √6 माइनस √3, √6 माइनस √3 क्या बचेगा √3 बचेगा। क्या बचेगा बच्चे √3, पर इसे तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा ना, कैसे बचाओगे √3 नहीं बचेगा तो इसे सॉल्व कर दो आप, 3 × 2 इसे लिख दो, √3 की फॉर्म में निकाल लो। क्या बचेगा आपका, ये यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं √3 × √2 माइनस √3, यहाँ से √3 कॉमन ले लो, क्या बचेगा √2 - 1। ठीक है, ये आपका पहला कॉमन डिफरेंस। अब A3 माइनस A2 कैलकुलेट करिए। A3 क्या आपका √9 माइनस √6 क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा √9 क्या होता है 3 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ से, इसे कैसे लिख देंगे 6 को 3 × 2 लिख सकते हैं ना, इसको 3 × 2 लिख सकते हैं मेरे बच्चे। तो और 3 को कैसे लिख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में, इसको लिख सकते हैं √3 × √3 माइनस √3 × √2। यहाँ से आप √3 कॉमन ले लीजिए, क्या आ जाएगा √3 अगर आप कॉमन लोगे तो क्या बचेगा अंदर √3 माइनस √2, क्या बचेगा √3 माइनस √2। तो बच्चे आपका कॉमन डिफरेंस क्या आया है, एक कॉमन डिफरेंस आपका ये आया है, नेक्स्ट टर्म के बीच का कॉमन डिफरेंस आपका ये आया है। क्या ये कॉमन डिफरेंस इसके इक्वल है,
बिल्कुल नहीं है बच्चे, आपका D1 इज नॉट इक्वल टू D2, तो क्या होगा, सीरीज डज नॉट इन AP। अगर सीरीज AP में नहीं है तो आगे सॉल्व नहीं होगा। करिए बच्चे कैलकुलेट, नेक्स्ट वन कैलकुलेट करिए, क्या दिया हुआ है, यहाँ से भी कॉमन डिफरेंस निकालिए, A2 माइनस A1 क्या होगा, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 माइनस 1 क्या हो गया 8, ऐसे ही A3 माइनस A2 निकालिए, क्या होगा 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, क्या बचेगा बच्चे 16 बचेगा। क्या कॉमन डिफरेंस आपका बराबर है, यहाँ पे आपका कॉमन डिफरेंस 8 आया, यहाँ पे 16 आया है, तो आपका D1 इज नॉट इक्वल टू D2, तो सीरीज क्या होगी, सीरीज डज नॉट इन AP। अगर सीरीज AP में नहीं है तो इसे आगे सॉल्व नहीं करेंगे। करिए बच्चे नोट डाउन। 15th पार्ट देखिए बच्चे, लास्ट पार्ट है आपके क्वेश्चन 4th का। इसमें भी आपको डिफरेंस देखिए पहले दोनों टर्म के बीच का, A2 माइनस A1 क्या है 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 माइनस 1 क्या हो गया बच्चे 24, ठीक है। ये आपका डिफरेंस 1 आ गया। अब देखिए D2 A3 माइनस A2, A3 क्या है 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर आपका 49 माइनस 5 का स्क्वायर 25, क्या मिलेगा बच्चे यहाँ से 24। देखिए आपका D2 भी आपका 24 है और D1 भी आपका बच्चे 24 है, आपके कॉमन डिफरेंस सेम है। तो सीरीज किस में होगी बच्चे, सीरीज इज इन AP। अगर सीरीज AP में है तो बच्चे हमें नेक्स्ट 3 टर्म निकालनी है। तो A4 तक इसने दे रखा है, A1 A2 A3 A4 तक दे रखा है, तो नेक्स्ट A5 आप निकालोगे। A5 क्या होगी A4 प्लस D, A4 क्या है आपका 73 प्लस D क्या निकाला आपने 24, क्या मिलेगा आपको 4 प्लस 3 7 9, A5 आपका क्या आया बच्चे 97, A5 क्या आया आपका 97। अब A6 निकाल दो ऐसे ही, A5 प्लस D, A5 क्या निकाला आपने 97 प्लस D क्या आया 24, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है बच्चे, वैल्यू रखते जाओ बस। 24D है आपका, क्या आ जाएगा ये 121, ये आपका A6 आ जाएगा। ऐसे ही A7 निकाल दो, A7 क्या आ जाएगा A7 क्या आ जाएगा आपका A6 प्लस D, A6 क्या है आपका 121 प्लस D आपने क्या निकाला है 24, क्या मिलेगा 541, A7 क्या आ गया आपका 145, ठीक है बच्चे। करिए नोट डाउन, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। हाँ तो बच्चों आपकी एक्सरसाइज 5.1 यहाँ पर कंप्लीट होती है। आई होप आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। अगर अभी भी आपको कोई क्वेरी है, किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है, आप कमेंट करके पूछिए, मैं आपके सभी क्वेश्चंस का जवाब दूंगा। और बच्चे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए मेरे बच्चे, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए।